everyone, welcome to my YouTube channel मेरी डायरी से and I am ज्योति। जो आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ वो रामायण की 2 चौपाइयों पे आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। तो कहानी इस तरह से है। एक बार एक आदमी रेलवे स्टेशन पे बैठा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जिस ट्रेन से उस आदमी को जाना था वो ट्रेन 2 घंटे लेट आनी थी। तो वो बैठे बैठे अपने बैग में से एक किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। अब वो आदमी वो किताब पढ़ रहा था, तभी वहां पे एक न्यूली मैरिड कपल आया। तो उनको भी उसी ट्रेन से जाना था जिस ट्रेन से उस आदमी को जाना था। जैसे ही उन्होंने भी अनाउंसमेंट सुनी वो बैठने के लिए जगह ढूंढने लगे। तभी उसी बेंच पे उन्हें जगह दिखी और वो दोनों जाके उस आदमी के साथ बैठ गए। अब जो ये न्यूली मैरिड कपल था, जो नौजवान था, उसे ज्ञान बांटने का बहुत शौक था। उसने देखा कि ये आदमी कोई बुक पढ़ रहा है। जब उसने देखा उस पे रामायण लिखा है तो वो नौजवान तुरंत बोलने लगा कि क्या अंकल, आप आज भी रामायण पढ़ रहे हो? न जाने कितनी बार मैंने अपने बचपन से लेके आज तक रामायण देख ली है और आप आज भी इसी बुक को पढ़ रहे हो। उसे आदमी ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराता रहा और अपनी किताब पढ़ता रहा। वो नौजवान भी बोलता रहा, कुछ ना कुछ उसे बताता रहा कि अगर आपको टाइम पास करना है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, ट्रेन लेट है, तो आप इंटरनेट पे कुछ देखिए, पढ़िए, सुनिए, ऐसे ऐसे वो कुछ ना कुछ उनको बताता रहा। लेकिन उन्होंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। वैसे ही 2 घंटे निकल गए और ट्रेन आ गई। अब सब लोग ट्रेन की तरफ भागे ट्रेन में चढ़ने के लिए। उस आदमी ने भी अपनी किताब बंद की, बैग में रखी और वो ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली, अभी कुछ सेकंड्स ही हुए थे ट्रेन को चले हुए कि किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन में थोड़ी सी हफड़ा तफरी मच गई। अब उस आदमी ने बाहर की तरफ देखा कि क्या हो रहा है, ट्रेन क्यों रुक गई। तो वो नौजवान प्लेटफॉर्म पे दूसरी तरफ भागा हुआ जा रहा था। अब जब वो थोड़ी देर ट्रेन रुकी रही और वो नौजवान फिर दोबारा ट्रेन में चढ़ा। जब आया तो उस आदमी ने पूछा कि क्या बात है, क्या हो गया था जो तुम फिर से ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पे भागे जा रहे थे? उसने कहा, अंकल मैं क्या बताऊं, मेरी वाइफ प्लेटफॉर्म पे ही छूट गई, वो इस भीड़ में चढ़ ही नहीं पाई ट्रेन में। तो उस आदमी ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि क्या मैं रामायण पढ़ रहा हूं इस जमाने में भी? न जाने कितनी बार तुमने अपने बचपन से लेके आज तक रामायण देखी है, पर तुमने सिर्फ रामायण देखी है, उससे तुमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन मैं आज रामायण की तुम्हें 2 ऐसी चौपाइयां बताऊंगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और फिर उस आदमी ने वो चौपाइयां उसको बताना शुरू की। मैं आपको मेरी डायरी से वो चौपाइयां पढ़ के सुनाती हूँ। तो पहली चौपाई है, चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवदही सिरुनाई। चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, मतलब कि जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने रथ में सीता माता को बिठाया और फिर वो दोनों भाई यानी राम और लक्ष्मण रथ में बैठे। एक और चौपाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, यानी जब राम भगवान जी वनवास पे जा रहे थे उन्हें एक नदी भी पार करनी थी। तो उस नदी को पार करने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र की नाव मंगाई थी। तो उसमें पहले सीता माता को बिठाया और फिर वो नाव में बैठे और वो नदी पार की। तो ये चौपाइयां हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने परिवार का हर सदस्य पहले उस वाहन में चढ़ाना चाहिए। जिस भी वाहन से आप, जिस भी ट्रेन से या बस से या कैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें पहले अपने परिवार के हर सदस्य को चढ़ाना चाहिए, फिर आपको बैठना चाहिए। अब उस आदमी की बात सुन के वो नौजवान जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम कोई भी किताब चाहे कितनी भी बार पढ़ लें, हर बार हम कुछ नया ही सीखेंगे। चाहे वो हमारे सिलेबस की बुक्स हों, चाहे फिर कोई नॉवल हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, साहित्य कथा हो, कुछ भी हो।
जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हम कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। तो ये थी आज की कहानी। जल्द ही मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते रहिए, खुश रहिए।